नमस्कार। राजनीतिक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं 10 मई को 70 घोषी लोकसभा में लगभग जो है 3 प्रमुख पार्टियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बालकृष्ण चौहान जो बसपा से उम्मीदवार हैं 9 तारीख को ही नामांकन दाखिल कर दिया। 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजीव राय और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राजीव राय एक निजी प्लाजा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जो है सोने धापा के मैदान में अरविंद राजभर ने एक बड़ी विशाल जनसभा भी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आए हुए थे और हमको लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर मंत्री भी जनपद में रहे होंगे नामांकन कार्यक्रम में। जितना बड़ा चेहरा होता है उतनी ही बड़ी जो है लड़ाई कठिन होती है। घोषी लोकसभा में दोनों चेहरे बड़े बड़े हैं। राजू राय भी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के बाद के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनको मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। तो डॉक्टर अरविंद राजभर भी ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं और ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री हैं और सुहेल देव पार्टी के जो है संस्थापक सदस्य हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो दोनों चेहरा घोषी में बड़े हैं, कोई किसी से कम नहीं है और दोनों चेहरों की प्रतिष्ठा जो है एकदम दांव पर लगी हुई है। दोनों चेहरों को अपना साख बचाना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि घोषी में क्या होगा, घोषी में कौन सांसद बनेगा, घोषी के चुनाव का आधार क्या रखा गया है, जातिगत रखा गया है, विकास का रखा गया है, किन समीकरणों से लोग चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह जी हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महासचिव भी हैं और जनपद के अधिवक्ता भी हैं। बड़े अधिवक्ताओं में आपकी गणना होती है। हमारे साथ आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तीसरे हमारे जो है खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं, युवा अधिवक्ता हैं गौरव पांडे जी। आपका भी जो है नेशनल कवरेज में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो सबसे पहले जो है हम चर्चा शुरू करते हैं मधुसूदन त्रिपाठी जी से, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं और जनपद के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अब मधुसूदन जी, इस बार जो है आप लोग चुनाव मैदान में नहीं हैं और आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं और राजू राय के साथ हैं। आपको क्या लगता है, राजू राय बहुत बड़े चेहरा हैं, राजू राय जो है इस पलघट की डगर को कैसे पार कर पाएंगे? मधुसूदन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजीव राय जी अपने आप में वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उनकी भाषा शैली बहुत नपी तुली निकलती है। और इंडिया गठबंधन आज जिस मुद्दे पर लेकर के चुनाव लड़ रहा है, राजीव जी का जो मेहनत है, जो उनका जो परिश्रम है वो, और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, ये सब के बल पर हम जो है चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। और चुनाव हम आज की डेट में जनपद मऊ के घोषी लोकसभा में हम अपनी चुनाव को आगाज कर चुके हैं और चुनाव खड़ा कर चुके हैं। तूफान जी,
आपको क्या लगता है? नमस्कार भाई साहब और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। भाई साहब ने कहा कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुयोग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो भाजपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्वांचल के सबसे प्रतिष्ठित, क्या हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से आती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डबल विषय सब्जेक्ट से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी पीएचडी हैं। रही बात समीकरण की, तो समीकरण सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 2024 में घोसी से विजय श्री को प्राप्त करके मोदी जी के सपनों को 400 पार पे साकार करेगा। गौरव जी, आपको क्या लगता है ये चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर होगा या जातीय समीकरण को होकर के होगा? देखिए, कोई भी चुनाव विकास के मुद्दे पे ही होता है और ये चुनाव तो सवाल पूछने का चुनाव है सत्ता से। जनता ने केंद्र की सरकार को 2 बार चुना और उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरी सरकार चल रही है, 7 साल यहाँ का और 10 साल केंद्र का। ये जनता का सवाल पूछने का चुनाव है। आपने 14 में जब आए तो कांग्रेस 10 साल शासन में थी और आपने कांग्रेस की बुराइयों को और सारी चीज़ों करके चुनाव लड़ा, जनता ने आपका समर्थन किया, आपने सरकार बनाई। 19 में भी जनता ने आपसे सवाल नहीं किया, आपका समर्थन किया कि हाँ, आपने कहा कि 5 साल कम है, मुझको हम लोगों को 5 साल और चाहिए। और इस बार 10 साल शासन करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी 2047 का सपना दिखा रहे हैं। कोई 10 साल का काम प्रधानमंत्री जी अपने मंचों से गिनाए कि हमने 10 साल में ये किया है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल शासन करने के बाद बिना अपने किसी काम के चुनाव में आए हैं। ये सवाल करने का चुनाव, जनता सवाल कर रही है। क्या हुआ महंगाई के मुद्दे पर, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर, क्या हुआ में आएंगे, क्या हुआ काले धन का मामला। जनता इन बातों को भूली नहीं है। आपने 10 साल शासन कर चुके, ये कोई 10 साल कम समय नहीं होता है। आपने बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, आप महंगाई कम नहीं कर पाए। आप किस तरह से 400 सीटें पाएंगे? इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि सवाल पूछने का समय है? क्या जनता सवाल पूछेगी आपसे? सवाल भाई साहब, सवालों का जवाब आप लोग कैसे देंगे? 14 में विपक्ष के सारे सवालों का जनता जो है 14 से 19 के कार्यकाल का 19 में 303 सीटें देकर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब जनता ने स्वतः दे दिया था। रही बात 24 की, 4 जून को जनता करारा जवाब देगी। 1952 से लेकर 2014 तक विपक्ष केवल एक ही रोना रोता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी जब चुनाव का समय आता था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। फिर वही कांग्रेस अपना घिसा पिटा पुराना राग लेकर आई है, गरीबी हटाएंगे। अरे 52 से लेकर 2010 तक आप गरीबी नहीं हटा पाए। फिर 2024 में आपने वही पुराना राग अपना शुरू कर दिया। तूफान जी, हम लोग कहेंगे मसूदन जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि 52 से लेकर के और 10 तक जो है कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई और फिर 10 साल के बाद फिर वही पुराना राग आप रही कि हम गरीबी हटा। जहां से भाई साहब, जहां से कांग्रेस ने इस भारत की स्थापना को देखा है, इस अखंड भारत को जब से देखा है, अखंड भारत में गरीबी समाप्त हुई है और अखंड भारत अपने आप में एक विकसित देश हुआ है। चाहे जो भी संस्थान उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने ही बनाया है। आज ये बता दें कि भारत में 10 वर्षों में कौन सा ऐसा संस्थान, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट, कौन सी ऐसी प्रयोगशाला, कौन सा ऐसा इन्होंने काम कर दिया जिसको ये जनता के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं। गौरव जी, 2 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। गौरव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही तो है, वो मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने आज तक 10 साल का कोई काम गिनाया ही नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो। ये ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जिस मंत्री ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए जहूराबाद में एक सड़क नहीं बनवा पाया और जिलाधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी और इसी तकरार के बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। जिस मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो अपने सड़क को कैबिनेट मंत्री रहते हुए बनवा ले, वो घोसी लोकसभा का विकास करेंगे। घोसी की जनता ये जान चुकी है कि ये लोग केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए पाले को बदलते हैं। बड़ा आरोप लग रहा है
मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए जहूराबाद में सड़कें नहीं बनवा पाया तो घोसी में क्या सड़क बनवा पाएंगे? कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि विकास नहीं, पहले जो ये आरोप लगा हुआ है, गौरव जी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने जहूराबाद में कोई विकास कार्य नहीं किया है, घोसी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर जहूराबाद में उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया तो जहूराबाद की जनता उनको दोबारा क्यों चुनती? अगर वो और अब तक के सबसे बड़े अंतराल से वो दूसरी बार वहां की जनता ने सदन में भेजा, वो इतना लोकप्रिय सदन में भेजा। विपक्ष की केवल आरोप लगा देने से कोई सरकार या कोई जनप्रतिनिधि नकारा नहीं हो जाता है। नकारा तब वो होता है जब उसको जनता नकारती है। जैसे 2014 में, 2019 में, 2017 में और 2022 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। सरकार पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार थी 2007 से 2012 के कार्यकाल में, आपको जनता ने 45 सीटों पर लाकर रख दिया। ये होता है नकारना। 30-40 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सबसे बड़ी प्रधान जी का आरोप है कि जनता ने एकदम नकार दिया है, जनता ने 45 से ऊपर सीटें आपको नहीं दिया। जनता ने नहीं नकारा है, ये भाजपा की जुमलेबाजी है। ये हमेशा जुमलेबाज जनता के बीच लेकर आते हैं। अरविंद राजभर जिनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, 2 बार ये शिकस्त खा चुके हैं और घोसी में ये 2024 में बुरी तरीके से चुनाव हार करके जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ की जनता जाग चुकी है और इनके जो झूठे वादे और जो मंचों से जो घोषणाएं होती थी, ये सबको जनता आज पहचान चुकी है। यह चुनाव से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। गौरव 40 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, आप जब से हारना शुरू किए कोई चुनाव जीत नहीं पाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता तूफान सिंह का आरोप है आपके ऊपर। देखिए, ये तो आरोप लगाएंगे क्योंकि इन्होंने हमेशा जनता को छलने का काम किया है। जनता का वोट लेके जनता के लिए काम इन्होंने कभी किया नहीं। समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया, मेट्रो देख लीजिए, जहाँ तक अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया था, आज तक बाबा जी 7 साल में उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और सीएम सिटी गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं और 7 साल जिस जनता ने मौका दिया गोरखपुर में आज तक मेट्रो रेल नहीं बनवा पाए, तो ये भाजपा की कार्यशैली है। वो बात अलग रही। बात चुनाव की है तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ है इस बार उत्तर प्रदेश को रोकने जा रहा है और उत्तर प्रदेश संदेश देगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पर समेटना काम इंडिया गठबंधन करेगा। और केवल राजीव राय नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और 40 सेकंड में तूफान जी आप अपनी बात को। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को छलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा छल 2007 के चुनाव में हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में समाजवादी पार्टी को मैंडेट मुलायम सिंह के नाम पे दिया था, लेकिन इस जनता के साथ छलावा करके मुलायम सिंह ने पुत्र हमें अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया। अगर 5 साल में अखिलेश यादव ने अगर सबसे बेहतर काम किया था आपके कहने के अनुसार, तो वही जनता 2017 में आपको 45 सीटों पे सिमटा के छोड़ नहीं देती। अगर आपने विकास किया था तो फिर आपका विकास कहाँ गया? क्यों न करा? समय को ध्यान में रखते हुए समय खत्म हो गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोसी लोकसभा जो है बहुत प्रतिष्ठात्मक सीट बनती जा रही है। यह जो है यहाँ जितने बड़े चेहरे हैं उतनी बड़ा जो है समस्या है, उतना बड़ा संकट है और उतना बड़ा जो है राजनीतिक फेस भी करना पड़ रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल्पनाथ राय के मरने के बाद अगर यहाँ कोई पहला सांसद हुआ था, कल्पनाथ राय का उत्तराधिकारी हुआ था, तो बाल कृष्ण चौहान हुए थे। वो भी जो है एक बड़ा चेहरा है। राजू राय अपने आप में बड़े चेहरा है और डॉक्टर अरविंद राजभर भी अपने आप में बड़े चेहरा है। अब देखना यह है कि इन बड़े चेहरों में घोसी की जनता किसको चुनती है, किसको निजाम बनाती है।